मुझे सिर्फ 10 मिनट दीजिए। जी हाँ, हौसले की बुलंद कहानी अथर्व चतुर्वेदी। जी हाँ, अथर्व चतुर्वेदी की ये जो हौसले हैं, उनकी आज बुलंद कहानी आप सुनेंगे मेरे द्वारा। 530 अंक, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। एमबीबीएस में सीट पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खुद ही अपना केस लड़ने वाले इस अथर्व चतुर्वेदी की कहानी बिल्कुल नई और बिल्कुल अद्भुत है, जिन्होंने एक तरह से नया इतिहास रचा है उन लोगों के लिए जो हार नहीं मानते हैं। परिस्थिति कोई भी हो, हार नहीं माननी चाहिए। ये हम अथर्व चतुर्वेदी से सीखेंगे और ये मिसाल है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी के लिए, उन सभी बच्चों के लिए जो ज़िंदगी से हार मान जाते हैं। तो आइए जानते हैं कौन है अथर्व चतुर्वेदी और उन्होंने कोर्ट में ऐसा क्या किया कि वो एक मिसाल बन गए हैं। 12वीं का छात्र अथर्व चतुर्वेदी, ये है अथर्व चतुर्वेदी। ये है सिर्फ 19 साल के अथर्व चतुर्वेदी, जो बिना किसी वकील और डिग्री के सुप्रीम कोर्ट में खुद अपना केस लड़ा और इतिहास रच दिया। 2 बार नीट क्लियर करने के बाद भी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की तकनीकी दिक्कतों के कारण इन्हें एमबीबीएस सीट नहीं मिल पाई और फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। को ऐसे स्थिति में क्या होता है, अमूमन छात्र हार मान जाते हैं, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि इन्हें पता था कि मेरे पास वो कैपेसिटी है, वो कैपेबिलिटी है कि मैं अपनी लड़ाई लड़ सकता हूँ। और इन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने क्या है, खुद ही अपने दस्तावेज तैयार किए, अपलोड किया और कानूनी लड़ाई लड़ी। आज एक तरह से अदालत में जितने भी फैसले हैं, वो फैसले कानूनी तौर पर लड़े जाते हैं। माननीय जजेस जो है उनकी बातों को सुनते हैं और एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपनी बात रखी और एक तरह से जिन इनका हक भी था, ऐसे हक को, ऐसे जज्बे को सलाम है, ऐसे बच्चों को सलाम है जो हिम्मत नहीं हारते हैं, रास्ते ढूंढते हैं आगे बढ़ने के लिए। आगे जानते हैं कि इन्होंने अपनी कहानी में आगे कौन कौन से मोड़ जोड़े। न्याय का दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी केस लड़ने वाले अथर्व चतुर्वेदी की कहानी भी बिल्कुल अनोखी है और एक तरह से एक ऐसा जज्बा है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी विश्वास जगाई। एक तरह से उनके विश्वास को एक नया अवसर, एक नया मुकाम मिला। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कभी भी सिटीजन्स के राइट्स को कभी भी हनन होने नहीं देते हैं। यहाँ के वकील जिस तरह से एक तरह से न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, वह अपने आप में अद्भुत है। अथर्व चतुर्वेदी ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी बात रखी, वही कोर्ट जो एक तरह से पूरे इतिहास में गवाह है कि कभी भी किसी नागरिक के साथ कहीं अन्याय नहीं हुआ है। तो ऐसे अन्याय न होने वाली परिस्थिति में अपनी लड़ाई खुद लड़ने वाले अथर्व चतुर्वेदी की कहानी भी बिल्कुल अनोखी है। एक साधारण परिवार का बेटा, जिसे क्रिकेट पसंद है, टीवी देखना पसंद है, लेकिन जब हक छीना तो उसने हार नहीं मानी। अथर्व ने नीट परीक्षा पास की, अच्छे अंक थे 530। आप बताइए, 640 में 530 अंक बहुत बड़े अंक होते हैं, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आता है। कहने का मतलब एक गरीब है और वो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आता था। नियमों के अनुसार उसे अवसर मिलना चाहिए था, लेकिन प्रवेश के समय एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। निजी मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नीति स्पष्ट नहीं थी। अंक होने के बावजूद दरवाज़ा बंद था। तो उन्होंने देखा कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो होती है वो नहीं थी, लेकिन इन्हें उसमें सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं थी, जिस कारण इन्होंने सोचा कि अब मुझे आगे का रास्ता क्या तय करना है। यहीं से कहानी बदलती है। अधिकांश छात्र निराश हो जाते हैं। अब सोचेगा, इनको जब पता चलता है कि मुझे तो कहीं सीट ही नहीं मिलेगी, कई छात्र ऐसे में निराश हो जाते हैं, करें क्या? लेकिन अथर्व ने संविधान की किताब उठाई। उसने कानून नहीं पढ़ा था, फिर भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट खोली, एसएलपी का प्रारूप देखा और खुद याचिका तैयार करने लग गया। उन्होंने जो है सोचा कि क्यों ना मैं अपना केस खुद लड़ूं। मैं ज़रूर जाकर संविधान की पुस्तक उठाता हूं और मैं खुद माननीय जजेस से प्रश्न करता हूं कि मेरे लिए कौन सी स्थिति बनती है।
अब देखिए, कानून की जानकारी तो उनको ना के बराबर थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्हें कानून की जानकारी नहीं थी, लेकिन जो उन्होंने याचिका बनाई थी, उसमें रजिस्ट्रार ने जो है त्रुटियाँ बताई, यानी गलतियाँ बताई, उसको उन्होंने सुधारा। दस्तावेज़ स्कैन किए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने तैयार किए, उन्होंने स्कैन किए, अपलोड किए। दिल्ली जाने के खर्च से बचने के लिए ऑनलाइन सुनवाई का रास्ता चुना। देखिए कि क्या उन्होंने एक तरह से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, क्योंकि उनको पता है कि वो ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आते हैं, अब दिल्ली जाने आने का खर्च तो नहीं वो झेल सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन सुनवाई का रास्ता उन्होंने चुना। यह केवल एक याचिका नहीं थी, यह एक छात्र का आत्मविश्वास था। एक स्टूडेंट जब कॉन्फिडेंस से भर जाता है तो वह बड़ी लड़ाई लड़ सकता है। एक स्टूडेंट्स की भी बात नहीं है, कोई भी नागरिक यदि वह विश्वास से भरा हो तो वह किसी भी प्रकार की लड़ाई लड़ सकता है। ये हम अथर्व चतुर्वेदी से सीखते हैं। सुनवाई चल रही थी और सुनवाई के दौरान क्या हुआ, जब अदालत उठने को थी तो एक युवा आवाज़ फिर से गूंजी, मुझे 10 मिनट और दीजिए। और वो 10 मिनट और मांग करने लग गया अथर्व चतुर्वेदी। यह किसी वरिष्ठ वकील की आवाज़ नहीं थी, यह एक छात्र की आवाज़ थी जो विश्वास से भरा था। उसे पता था कि माननीय जज मेरी बात सुनेंगे और मेरी बातों को समझेंगे। उन्होंने ये जो मुझे 10 मिनट दीजिए, ये इनके विश्वास से भरे लफ्ज़ एक तरह से जज के कानों में पड़े और जज ने उनकी बात सुनी। उन 10 मिनटों में भावनाएं नहीं, तथ्य बोले। यहाँ पर कोई भावनाएं वाली शब्द नहीं थे, उनके पास फैक्ट थे। ऐसे फैक्ट जो एक तरह से उनकी ओर इनका पक्ष लेने के लिए बिल्कुल पर्याप्त थे। और फिर संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि ईडब्ल्यूएस छात्रों को न्यायोचित अवसर दिया जाए। उन्होंने देखिए संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये मानना पड़ा कि ईडब्ल्यूएस छात्रों को न्यायोचित अवसर दिया जाए, यानी इन छात्रों को भी एक अवसर दिया जाए। तो जज्बा देखिए, कौन सा जज्बा है जिन्होंने ये सारी चीज़ें तैयार कर डाली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी हमारे जो उच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पर क्या होती है कि लोग जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पहुँचते हैं और यहाँ पर जो बैठे हैं माननीय जजेस वो यह सुनिश्चित करते हैं कि लोगों को न्याय मिले और बिल्कुल सही न्याय मिले। संविधान के अनुसार हर नागरिक का ये अधिकार है कि उसे न्याय मिलना चाहिए। तो जब अथर्व चतुर्वेदी ने अपनी बात को देखी कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का रास्ता चुना और एक तरह से संविधान की उस किताब को पढ़ डाली जिसमें उसके लिए न्याय के रास्ते खुले होते हैं। इस न्याय के रास्ते को उन्होंने चुनने से पहले कई बार सोचा कि क्या करूं मैं, किस तरह से रास्ते बनाऊं, कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनको लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊं और वहां जाकर मेरी बातों को वहां के वकील और जजेस मेरी बात से सहमत हो और मुझे मेरे लिए न्याय का रास्ता चुने। तो कहने का मतलब है वो अथर्व चतुर्वेदी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी बात रखी और उनकी बात एक तरह से एक मानी भी गई। माननीय जजेस ने जब ये एक तरह से निर्णय दिया कि इनको अवसर दिया जाना चाहिए, अथर्व के लिए एक जीत नहीं थी, यह एक सीट नहीं थी, यह एक संदेश था। संदेश कौन सा था कि जागरूक नागरिक अपनी आवाज़ उठा सकता है। जी हाँ, आप अपने फैसले खुद ले सकते हैं अगर आपको आगे बढ़ने का अवसर हो। यदि आप चाहते हैं कि जीवन में हार ना माने तो आप अपने रास्ते खुद चुन सकते हैं। यह एक जागरूक नागरिक अपनी आवाज़ उठा सकता है। यह बिल्कुल स्पष्ट संदेश अथर्व चतुर्वेदी ने दिया कि कानून केवल वकीलों के लिए नहीं है, हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए भी है। हमें ऐसा लगता है कि खाली केवल जो है वकील ही हमारे लिए न्याय का पक्ष रख सकते हैं। यदि आप में क्षमता है तो आप जो है अपने अधिकारों की रक्षा के लिए ज़रूर अपनी ओर से आवाज़ उठा सकते हैं। अथर्व चतुर्वेदी ने ये साफ कर दिया। अथर्व आज भी वही छात्र है, न काला कोट न सफ़ेद एप्रन, पर उसने साबित किया मेरे अंक है, मेरा हक है। जी हाँ, यही है अथर्व चतुर्वेदी जिन्होंने यह साबित किया मेरे अंक है, मेरा हक है। यानी कहने का मतलब है जब कोई नागरिक या कोई विद्यार्थी हार नहीं मानता है तो उसे जीत ज़रूर मिलती है।
यदि आपको लगता है कि आप अपने लिए सही हैं, आप बिल्कुल सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। यदि आप कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं, तो सरकार के द्वारा ऐसे कई सारे प्रावधान हैं, जहाँ पर आपके लिए न्यायालय में एक तरह से मुफ्त वकीलों की व्यवस्था भी की जाती है। आप अपनी लड़ाई, यदि आप एजुकेटेड हैं, अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। यदि आप एजुकेटेड नहीं हैं, तो भी सरकार की तरफ से ऐसे कई सारे फ़ायदे हैं, कई सारे ऐसे प्रावधान हैं, जिनके द्वारा आप अपने लिए वकील की माँग कर सकते हैं।